दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी अगर चुनावों में इतने उग्र ना होते तो नरेंद्र मोदी अपने आप को कभी भी भगवान का अवतार घोषित ना करते। बिहार के बख्तियारपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे थे। विपक्ष का यही अंदाज मोदी की रातों की नींद उड़ाए हुए है। मोदी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शटर किए हुए है। लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। दोस्तों, 2014 के चुनाव में मोदी जी ने अपने आप को सेवक के रूप में पेश किया था, जो 2019 के चुनाव आते आते अपने आप को जिन्होंने चौकीदार घोषित करते, और अब 2024 के चुनाव में मोदी जी कह रहे हैं कि उनको भगवान ने भेजा है, वो भगवान का अवतार हैं। दोस्तों, पहली बार बीजेपी झांसी से आई, उन्होंने झांसी से सरकार बनाई। दूसरी दफा 2019 में राष्ट्रवादी लहर थी, और तीसरी दफा अब 2024 में बीजेपी असल में चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, अगर मोदी को अपनी गद्दी ही बचानी होती तो इतनी बौखलाहट उन्हें नहीं होती। बेसिकली ये जो चुनाव है 2024 का, मोदी के अस्तित्व बचाने का भी चुनाव है, क्योंकि मोदी ये भली भांति जानते हैं जब नई सरकार आएगी तो उनके जितने भी पोल है वो सब खुलेगी। जितने भी उनके घोटाले हैं, जो भी चीजें सीक्रेट हुई हैं, वो सब खुलेंगी, और कई महीने तक अखबार जांच की खबरों से भरे रहेंगे। और जिस ईडी और सीबीआई को उन्होंने विपक्ष के पीछे लगाया है, उसका मुंह उनकी तरफ भी तो, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। घूम सकता है। दोस्तों, सत्ता जाने से बड़ा डर कोई नहीं होता। अगर सत्ता जाने का डर होता तो कोई भी राजा इतनी गंदी अपनी जुबान ना करता। मोदी का डर क्या है, अखिलेश यादव के इस बयान से आप समझ सकते हैं। 4 जून की जो तारीख है वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा। दोस्तों, पिछले कई चुनावों से मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना सब्र बनाए हुए है। बीजेपी समर्थित कई हिंदू संगठनों ने अपनी शोभा यात्राएं निकाली, कई मस्जिदों में झंडे गाड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई बड़ी या कोई भी ऐसी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। राम मंदिर के पूरे प्रकरण में 2-4 मुस्लिम नेताओं को छोड़कर मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण कोई भी बड़ा विवाद नहीं हो सका। मुस्लिम समाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना बीजेपी को दिन प्रतिदिन कमजोर करता गया, और आज मोदी ने हिंदू मुस्लिम करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। अयोध्या में अगर राम मंदिर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, खून की नदियां बहेगी। दोस्तों, हिंदुओं को मुसलमानों से डराने वाली बीजेपी की होशियारी जनता समझ चुकी है, और यही कारण है कि मोदी को हिंदुओं में जाकर अपने आप को अवतारी पुरुष घोषित करना पड़ा। अगर मुस्लिम समाज द्वारा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अगर कोई विवाद होता तो बीजेपी अपने आप 400 पार पहुंच जाती, लेकिन मुस्लिम समाज के द्वारा कोई विवाद नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके कारण मोदी जी खुद अकेले चुनाव में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज मोदी जी हिंदू आबादी में जाकर पाप पुण्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और कह रहे हैं लोगों को अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो आपको पुण्य नहीं लगेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा। दोस्तों, बदलाव तो हुआ है। हिंदू मुसलमान मटन मंगलसूत्र से होते होते मोदी मुजरे पर आ पहुंचे, और ये सब दिखाता है बदला बहुत कुछ है। दोस्तों, अब एक चरण का चुनाव होना है 1 जून को 57 सीटों पर, और उसी दिन 1 जून को एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, और लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी कि मोदी जी सत्ता में दोबारा आ रहे हैं या सत्ता से जा रहे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन इतनी झूठी सरकार
कभी नहीं आई। तमाम सरकारों में मंत्री गलत करते थे, पकड़े जाते थे, उन पर कार्रवाई होती थी, उनको मंत्रालयों से निकाला भी जाता था। लेकिन मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जहां रेल मंत्री के कार्यकाल में भयंकर रेल हादसे होते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता और वो मोदी जी के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को रौंदता है, उनको मार डालता है, लेकिन गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता और वो अमित शाह के जाकर पीछे छिप जाते हैं। पुलवामा जैसी घटना इतनी भयंकर, इतनी बड़ी घटना होती है, लेकिन आज दिन तक ये पता नहीं चला वो आरडीएक्स कहां से आया, वो मिलिटेंट कहां से आया, वो मिलिटेंट कौन थे, कौन मिलिटेंट संगठन इसके पीछे था, गृह मंत्री को तो पता ही कुछ नहीं। दोस्तों, बीजेपी में यस मैन वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी की सरकार में सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई होती है और जो विपक्ष का नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो टोटल पक्षपाती सरकार रही है। मणिपुर में इतनी भयंकर घटना होती है, लेकिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से मोदी इस्तीफा तक नहीं ले पाए। और दोस्तों, 1 जून को तो स्थिति क्लियर हो ही जाएगी कि मोदी जी रहेंगे या जनता मोदी जी को उखाड़ फेंकेगी। आज के लिए इतना ही।